Hello guys, dear friends, good morning. This is Omkar Singh who welcomes you to the YouTube channel The UK Miracle of English. फ्रेंड्स, मेहनत करते ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। जिनके पंख नहीं होते वो भी उड़ते हैं, जिनके हाथ नहीं होते वो भी लिखते हैं, जिनके पैर नहीं होते वो भी चलते हैं। तो हौसला बुलंद होने चाहिए हमारे, बाकी सब चीज़ें अपने आप सिस्टम में हो जाएंगी। तो मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देर हो सकती है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही अच्छी होगी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ख़ुद भी भला कीजिए अपना और दूसरों का भला होने दीजिए। तो लेट्स बिगिन टुडेस ग्रेट सेशन। पीवी शैली हम डिस्कस कर रहे थे। पीवी शैली के 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट है, लाइफ हिस्ट्री संबंधित पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो पहले वाले नहीं देखे तो उन्हें पहले देखिए। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3, जिससे आसानी से समझ में आएगा। और पूरे क्वेश्चंस जो टीजीटी और पीजीटी या नेट से संबंधित हमारा एग्जाम है यूजीसी नेट, उसमें भी क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलते हैं। तो इनमें से कोई क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। इस तरह से पॉइंट्स को हमने लिया है, कहानी के तौर पर, स्टोरी के तौर पर हम इसे सीखेंगे। लेट्स बिगिन। जो बचा हुआ पार्ट है उसे देखते हैं। देखिए, 1814 में पीवी शैली ने मैरी गॉडविन को पढ़ाते समय प्रेम होने के नाते उसे भगा ले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने मैरी गॉडविन से 1816 में शादी कर ली। जब ये बात उनकी पूर्व पत्नी हैरिट वेस्टब्रुक को मालूम पड़ी तो उसे ये सब चीज़ें सहन ना हुई। पहली बात तो जब वो भगा ले गए तभी उनके मन में थोड़ी खिन्नता हुई कि उन्होंने ये क्या किया, जबकि मैं ऑलरेडी उनसे रिलेटेड हूँ। लेकिन पीवी शैली का जो संबंध रहा था हैरिट वेस्टब्रुक से, 2-3 साल तक ही ढंग से चल पाया था। जैसे ही मैरी गॉडविन से इनका वहाँ टीचिंग शुरू हुआ तो इनका संबंध इनसे बिल्कुल 0 पर पहुँच गया था। कोई संबंध नहीं होने लगा, अर्थात ब्रेक होने लगा। तो हैरिट वेस्टब्रुक मन में खिन्न थी। जब उन्हें यह पता पड़ा कि शैली ने शादी भी कर ली है तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही परेशान महसूस करते हुए और एक सर्पों से युक्त तालाब में कूद करके अपनी मौत या सुसाइड कर लिया। उस समय हैरिट वेस्टब्रुक प्रेग्नेंट थी। तो इस तरह से हैरिट वेस्टब्रुक सुसाइड ड्राउनिंग इन ए सर्पेंटाइन पॉन्ड प्रेग्नेंट, शब्द हमने लिख लिया है, पॉइंट जो है अपलोड कर सकते हैं। तो लोगों ने देखा कि भाई शैली ने तो बहुत बुरा किया है। लोगों की नज़र में था कि शैली ने एक नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों की मौत कर दी। एक तो हैरिट वेस्टब्रुक और उसके पेट में पलने वाले बच्चे, अर्थात वो भी उसके साथ मारा गया। तो इस तरह से दोनों मौतें शैली के सिर माथे मरी गईं और लोगों में विभिन्न तरह की चर्चाएं होने लगी। अब चूंकि ये सब चीज़ें हैरिट वेस्टब्रुक के घर वालों अर्थात माता पिता को मालूम पड़ा कि उन्होंने बहुत बुरा किया है, और इस तरह से उन्होंने एक कोर्ट में केस फाइल किया, केस डाला, रिट डाली और रिट की सुनवाई अंततः हुई। केस की सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस बात का अलाउ कर दिया, इस बात का डिक्लेरेशन कर दिया कि जो बच्चे हैं हैरिट वेस्टब्रुक से बच्चे जो पैदा हुए थे, एक बेटा और बेटी, जिसका हक शैली का बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि शैली बहुत ही बेकार किस्म का व्यक्ति है, वो इनका लालन पालन पोषण क्या करेगा। इसलिए कोर्ट ने इस बात को अलाउ कर दिया कि इनका पूरा हक जो इन पर अधिकार है वो इनके भाई माँ तो थी नहीं, पिता शैली से कोई संपर्क नहीं, तो इनके मामा मैटरनल अंकल के लिए कह दिया कि वो इनको ले जा सकते हैं और इनका पालन पोषण करने का उनका पूरा अधिकार है।
और साथ में कोर्ट ने कुछ शब्द कहे थे, वो नोट किए हमने। द कोर्ट 1818 डिक्लेयर्ड सैली वाज ए ऑस्ट्रोसाइज्ड मैन। ऑस्ट्रोसाइज होता भूता व्यक्ति, अर्थात जिसे कोई ठिकाना ना हो, न जाने कब क्या कर सकता है। इस तरह से कोर्ट ने ये शब्द भी अपनी जुबान से कहे। साथ ही ये भी कहा इवन ए सैड ऑफ सैली कैन हार्म टू दी चिल्ड्रन। जहाँ तक कि कोर्ट ने डिक्लेरेशन में लिखा और ऑर्डर दिया कि सैली को बच्चों का अधिकार तो बिल्कुल है ही नहीं। दूसरा ये भी कहा कि सैली की छाया मात्र भी इन बच्चों को हानि पहुंचा सकती है, इसलिए इन्हें सैली से कोसों दूर रहने में ही अच्छाई है। तो लाइनें आ सकती हैं, टू होम कोर्ट डिक्लेयर्ड ए ऑस्ट्रोसाइज्ड मैन। कोर्ट ने किसके लिए ऑस्ट्रोसाइज्ड मैन की घोषणा की? तो किसके लिए की थी? सैली के लिए की थी। और किसके लिए लाइनें बोली थी? इवन ए सैड ऑफ सैली, तो कल लिख ही रहा, ये कह सकते हैं इवन ए सैड ऑफ सैली कैन हार्म टू दीज चिल्ड्रेन। दिस स्टेटमेंट इज सैड बाई। किसके द्वारा कहा गया है? तो कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये सब सिस्टम चलता रहा और ये सब जानकारी सैली के पिता को भी हुई और 1818 में 1818 में सैली के पिता टिमोथी सैली ने सैली के लिए बैनिश फ्रॉम द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थात अपनी प्रॉपर्टी से उसके अधिकार को छीन लिया और ये घोषणा कर दी कि अब सैली की उसकी पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसी वर्ष 1818 में सैली के जो दादाजी थे वो खत्म हो गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया था। और उसी साल 1818 में फर्स्ट डॉटर फ्रॉम मैरी गॉडविन पास्ट अवे। जो मैरी गॉडविन भगाकर ले गए थे, 1816 में शादी की थी, उनकी एक बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची की डेथ भी 1818 में ही हो गई। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इन विच ईयर डिड सैलीज ग्रैंडफादर डाई। कब मरे थे? तो 1818 में। सैली की फर्स्ट डॉटर फ्रॉम गॉडविन से कब मृत्यु हुई थी उसकी? 1818। और किस सन में उनके पिता ने उन्हें अपनी संपत्ति बेदखल किया था? तो 1818 में। ये तीनों क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। अब ये सब स्थिति को देख करके सैली पूरी तरह दुखी हो गए, उनके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं रही। तब सैली ने उसी पीरियड में कुछ लाइनें लिखी थी, देखिए, अलास आई हैव नॉर होप्स नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नो काम अराउंड टू लाई डाउन लाइक ए टायर्ड चाइल्ड एंड बीट अवे द लाइफ ऑफ केयर्स। कह रहे हैं ना तो मेरे पास आशा है, ना शांति है, और ना ही मेरे आसपास शांति है, और मैं एक बच्चे की तरह पड़ा हुआ हूँ, रो रहा हूँ और अपने जीवन की चिंताओं के बारे में बार बार विचार कर रहा हूँ। ये लाइनें स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स उससे ली गई हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इन्हें भी देख लें। ये लाइनें अक्सर आई हुई हैं, तो इनमें से लाइनें आ जाती हैं तो पूछता है किस कविता से ली हैं, तो मार्क कर सकते हैं, वो जब पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे। फिर 1818 में ही सैली ने लंदन सिटी को छोड़ दिया, इंग्लैंड का जो लंदन था उसको छोड़ दिया और इटली के पिसा स्थान पर, PISA पिसा, ये पूछा जाता है, उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द प्लेस वेयर सैली सेटल्ड इन इटली। तो क्या नाम था उस स्थान का? पिसा। तो पिसा इटली में जाकर के रहना उन्होंने शुरू कर दिया। और उस समय उन्होंने इतने दुखी थे, खिन्न थे कि अपनी भाषा में एक लाइन लिखी थी। क्या लिखा था अपने लिए? आई एम रिकॉर्डेड ए रेयर प्रोडिंग ऑफ क्राइम एंड पॉल्यूशन हुज लुक एवर माइट इन्फेक्ट द पीपल। उन्होंने खुद के लिए लिखा है कि मैं इस किस्म का व्यक्ति हूँ, इस अपराधी किस्म का और इतना प्रदूषित व्यक्ति हूँ कि जिसकी जरा सी भी दृष्टि लोगों के लिए प्रभावित करेगी, प्रदूषित करेगी या उनके लिए परेशानी पहुँचाएगी। तो ये लाइन स्टेटमेंट आ सकता है, हु सेड दिस स्टेटमेंट? आई एम रिगार्डेड ए रेयर प्रोडिंग of crime and pollution whose look ever might infect the people।
तो ये स्टेटमेंट दे दीजिएगा, कहा किसने कहा था, शैली ने, कीट्स ने, वायरन ने, तो आंसर होगा आपका शैली। नेक्स्ट है, अब इसी परिप्रेक्ष्य में 1822 में, जो कि शैली बहुत दुखी थे, 1822 में अपने फ्रेंड को रिसीव करने के लिए जा रहे थे और 1822 की 8 जुलाई को ही पीवी शैली की गल्फ ऑफ स्पेजिया, इन द गल्फ ऑफ स्पेजिया में डूब करके मृत्यु हो गई। एरियल ने उनके बोट के लिए क्रैश कर दिया और इस तरह से एक महान व्यक्तित्व, रेवोल्यूशनरी पोइट, फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को चाहने वाले व्यक्तित्व के धनी पीवी शैली के जीवन का अंत हो गया। और जब उनकी मृत्यु हुई थी उस समय ट्रिम्प ऑफ लाइफ, ये उनकी एक पोएम है, रचना है, ये लिखी जा रही थी, तो ये इनकम्प्लीट रही, रिमेन्स इनकम्प्लीट, क्योंकि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय वहाँ ये उस नाव में चीज़ें उनके पास मिली थी। और उसके साथ साथ उनके पास कीट्स एंडीमैन, बायरन की डॉन जोन और रूसो की कन्फेशन और प्लेटो की चैरिट ऑफ लाइफ, ये पुस्तकें भी वहाँ पाई गई। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो नाम में ये पुस्तकें रह गई थी। तो और जब वो मर गए थे तो उनके जो टोम था, कब्र थी, उसका क्या था, एक लेख लिखा हुआ है जो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया गया है, नथिंग ऑफ हिज डेथ डथ फेड, मतलब आपका कुछ नहीं था जो मूर्छित हो गया था, कोई चीज़ लेके नहीं आया वो संसार में जो खो गई। तो इस तरह से टेम्पेस्ट की लाइनें उनके कब्र पर लिखी हुई हैं, नथिंग ऑफ हिज डेथ डथ फेड। क्वेश्चन आ जाता है, ऑन हुज टॉम दीज लाइन्स आर इंस्क्राइब्ड, नथिंग ऑफ इज डेथ डथ फेड, ये लाइनें दे देगा कि नीचे दिए गए लाइनें किसकी टोम पर रचित हैं या लिखी हुई हैं या कड़ी हुई हैं। तो किसकी टोम पर हैं, शैली की टोम पर हैं। ओके, तो ये शैली की लाइफ हिस्ट्री हमने पूरी कर ली है। अब इनकी रचनाओं के बारे में हम आगे वीडियो लाएंगे। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।